आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रोज की बोलचाल में इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी को यूज करोगे। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। पूरी क्लास को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग किसी के साथ में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमारे डिस्कशन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को कहा जाता है नॉन एक्शन और दूसरे पार्ट को कहा जाता है एक्शन। ठीक है, नॉन एक्शन क्या होता है? यहाँ पर ना एक्शन नहीं होता है, काम नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्टेट के बारे में बात होती है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट के बारे में बात होती है। और एक्शन में क्या होता है? यहाँ पे वर्क के बारे में बात होती है। ठीक है, पहले आप ये समझिए, फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा और आप समझ भी पाओगे। पहले आप इसको समझिए। ठीक है, देखिए जरा फिर से, स्टेट नॉन एक्शन हो गया और एक्शन आपका वर्क हो गया। ठीक है, स्टेट को बोलने के लिए हम लोग टू बी का यूज़ करते हैं और टू हैव का यूज़ करते हैं। अब टू बी में क्या आ जाता है? ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे टू बी के वर्ड्स हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, मे बी, कैन बी, कुड बी। ये जो बी लगे हुए वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये टू बी के पार्ट्स हैं और इज, आर, एम, वॉज, वर ये तो पार्ट्स है ही। ठीक है, तो ये हो गया टू बी। टू हैव आगे पढ़ोगे आप, इसकी जस्ट बाद जो अगली क्लास आपकी होगी उसमें मैं आपको टू हैव का यूज़ करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो नॉन एक्शन में आ जाता है स्टेट आ जाता है, जिसमें कहा जाता है स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आज आप सीखोगे टू बी का यूज़ करना, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग बताना, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कहाँ हो, कहाँ पर आप थे, कल किसके साथ थे आप, अभी कहाँ हो, आप कौन हो, आप कैसे हो, ये सारी चीज़ें बताने के लिए स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक हो गया आपका नॉन एक्शन, दूसरा हो गया आपका एक्शन। एक्शन को हम लोग बोलते हैं टेंस में, पैसिव वॉइस में या नरेशन में। ये बात का टॉपिक है, आगे हम लोग देखेंगे। टेंस को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 45 डेज की क्लास में लगभग आपको वो सारे टॉपिक्स करा दिए जाएंगे जिसकी ज़रूरत आपको इंग्लिश बोलने के लिए होती है। ठीक है, ये हम लोग टेंस में पढ़ेंगे। ये पैसिव वॉइस नरेशन के एडवांस के टॉपिक है। अब जरा कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझिए। मैंने कहा आई एम इन द पार्क, आई एम इन द पार्क। मैं कहाँ हूँ? तो मैं पार्क में हूँ। तो ये एक्शन नहीं है, ये नॉन एक्शन है, ये स्टेट बता रहा है। इसको आप टेक्निकली कह सकते हो स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। अब देखो, आई एम इन द पार्क, उसके दूसरा सेंटेंस क्या है? आई एम प्लेइंग इन द पार्क, मतलब मैं पार्क में खेल रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आई एम इन द पार्क, ये नॉन एक्शन है और मैं पार्क में खेल रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, मतलब यहाँ पर एक्शन है। क्या एक्शन है? खेलने वाला एक्शन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, ही इज एन ऑफिस बॉय, वह एक ऑफिस बॉय है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं, बस वो कौन है भैया? वह कौन है? तो वह एक ऑफिस बॉय है, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है। लेकिन वहीं देखिए, ही इज वर्किंग इन माई ऑफिस, वह मेरे ऑफिस में काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए काम कर रहा है, यहाँ पे वर्किंग है, मतलब एक्शन का पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हम जब भी बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत में एक पार्ट होता है नॉन एक्शन का, दूसरा पार्ट होता है एक्शन का, और ये नॉन एक्शन और एक्शन को मिला देते हैं हम लोग कंजंक्शन से। इनको मिला देते हैं हम लोग कंजंक्शन से। जैसे आपने सुना होगा सो, देयरफॉर, हेंस, दस, ऑल्दो, दो, इफ, बट, येट, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, ये सारे वर्ड्स क्या है? कंजंक्शन है। इन दोनों पार्ट को हम लोग कंजंक्शन से जोड़ देते हैं और हमारी इंग्लिश तैयार हो जाती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? तो आज की क्लास में नॉन एक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको कहा जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। तो आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा स्टेट ऑफ बीइंग को आप कैसे बताओगे एकदम ईजी भाषा में। ठीक है, आइए देखिए जरा इसको समझिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। इज, आर, एम को बोल दीजिए है। इज, आर, एम क्या हो गया? है। वॉज, वर हो गया आपका था। विल बी, शैल बी का मतलब हो गया जी होगा। ठीक है, इज, आर, एम है, वॉज, वर था, विल बी, शैल बी होगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, क्लास जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। अगर आपने पूरी क्लास अटेंड नहीं की तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप छोड़ दोगे। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये देखो, ये 3 टॉपिक, टेंस, टू बी, टू हैव, ये 3 टॉपिक के दम पे ना आप इंग्लिश बोल पाओगे, इंग्लिश लिख पाओगे और इंग्लिश पढ़ पाओगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आज का टॉपिक एक है।
ठीक है, इसलिए मिस मत कीजिए और लंबी क्लास है, पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। इज आर एम है, वॉज वर था, विल बी शैल बी का मतलब है होगा। ठीक है, इनको एक नाम दे देते हैं हम लोग, इनको सबको हम पुकारेंगे टू बी के नाम से। टू बी कुछ नहीं है, बस टू बी क्या है, नाम है। ठीक है ना, टू बी नाम है। जैसे मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच नाम होता है ना, उस बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक उसी तरीके से टू बी क्या है, एक नाम है। ये सभी को क्या बोलते हैं, टू बी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए कि इज आर एम, वॉज वर, विल बी, शैल बी को किसके साथ में आप यूज करोगे। आपको जैसे कि पता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये अगर नहीं पता है तो पिछली क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। सब्जेक्ट का मतलब जो काम को करता है। ठीक है, अब इज आर एम है मतलब प्रेजेंट में यूज होगा। इज आर एम का यूज कब होगा, ये प्रेजेंट में इसका यूज आपको करना है। ठीक है, और इसका यूज होगा पास्ट में। ठीक है, इसका यूज करना आपको फ्यूचर में, प्रेजेंट फ्यूचर बोलते हैं इसको प्रेजेंट फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपको यूज करना, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए इसको जरा पहले। तो इज आर एम क्या हो गया जी, प्रेजेंट, वॉज वर क्या हो गया, पास्ट, और विल बी शैल बी क्या हो गया, फ्यूचर। है मतलब इज आर एम, ध्यान से सुनिए, माइंड के अंदर जाने दीजिए। है मतलब इज आर एम, था मतलब वॉज वर, और विल बी शैल बी का मतलब होगा। ठीक है, अब देखिए अगर सब्जेक्ट मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा, अगर सब्जेक्ट आई हो तो यहां पर एम का आपको यूज करना है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर हो तो इसके साथ में आपको इज का यूज करना है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल हो तो इसके साथ में आपको आर का यूज करना है। नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, अब कुछ बच्चे कई बार कंप्लेंट करते हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो रेजुलेशन बढ़ा लीजिए, 720 में कर लीजिए, क्लियर दिखेगा। ठीक है, क्लियर दिखेगा। तो आई के साथ में एम, ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ में इज, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में आपको आर का यूज करना है। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट में। अब देखो जी पास्ट में क्या करना, तो मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ी जगह कम पड़ गई है। तो आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में आपको वॉज का यूज करना है। सिंगुलर के साथ में वॉज का यूज करना है, और यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में आपको वर का यूज करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, प्लूरल के साथ में आपको वर का यूज करना, कब, जब सेंटेंस में था आ जाए। ठीक है, और विल बी, शैल बी, अब देखो शैल बी का यूज बहुत कम हो गया है, शैल बी का यूज बातचीत में आजकल नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ ये स्पीकिंग ओरिएंटेड है। ठीक है ना, फिर से मैं आपको एक बात बता दूँ, शैल बी का यूज आजकल नहीं हो रहा है, बहुत कम हो चुका है, लेकिन जब आप राइटिंग करोगे, पैराग्राफ लिखोगे तो वहाँ पर शैल बी का यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आई एंड वी के साथ में आपको शैल का यूज करना है, और ऑल अदर्स, बाकी सबके साथ, ऑल अदर्स, बाकी सबके साथ में विल बी का यूज होगा। ठीक है, तो शैल बी का यूज आप कीजिए नहीं कीजिए आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बातचीत में इसका यूज लगभग बंद हो गया, लगभग नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, है मतलब प्रेजेंट, और प्रेजेंट जहां आ जाए तो आपको इज आर एम का यूज करना है। ठीक है, था मतलब पास्ट जहां आ जाए तो वॉज वर का आपको यूज करना है, और होगा जहां आ जाए तो विल बी या शैल बी का आपको यूज करना। ठीक है, अब सब्जेक्ट अगर आई हो जाए और प्रेजेंट का हो तो आई के साथ में एम, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में आपको इज, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में आपको आर का यूज करना। ठीक है, वहीं अगर पास्ट रहे तो आई, ही, शी, इट के साथ में वॉज, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में वर का आपको यूज करना। ठीक है, और अगर फ्यूचर का रहे तो आई और वी के साथ में, आई, वी क्या सबके साथ में आपको स्पीकिंग में विल का यूज करना है, मतलब विल बी का आपको यूज करना। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला सेंटेंस होता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है जी, पॉजिटिव। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की है तो आप जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि आपको आगे के कोई टॉपिक समझ में नहीं आने वाले हैं अगर आपने उस क्लास को नहीं समझा है तो। इसलिए आपने देखा होगा हम जो आपको क्लासेस दे रहे हैं, सीक्वेंस से क्लासेस दे रहे हैं, जो जो आपके लिए जरूरी है, आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना खुद कैसे सीखोगे ये मैं आपको उस वीडियो में बता रहा हूं, और साथ के साथ आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी बता रहा हूं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाला, उसको अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव,
और WH इंटरोगेटिव नेगेटिव उसको पहचानने का तरीका और बनाने का तरीका सब बताया हुआ, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है जी, पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। अब जब भी हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो या बोलना हो, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट के बारे में बोलना होता है, ठीक है। फिर हमको कोई भी वर्ब लेते हैं या हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वर्ब मान लीजिए यहाँ पे ये वर्ब हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसके चारों ओर इंग्लिश जो है नाचती है। अगर क्लास अटेंड नहीं किया हो तो आप लोग अटेंड कर लीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली भी क्लास, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट वर्ड जो है, या तो ऑब्जेक्ट वर्ड लिख दो या फिर आप इसमें अदर वर्ड लिख दो, ठीक है, अदर वर्ड, ठीक है। लेकिन आप समझने के लिए ऑब्जेक्ट ही समझो इसको जरा, आगे की क्लासेस में और भी एडवांस चीजें आप सीखोगे। मैं अभी क्लास में हूं, अब देखो कैसे बनाओगे आप इसको, मैं अभी क्लास में हूं। अब देखो हूं आ गया, तो हूं आ गया तो डेफिनेटली ये कहां चला गया, ये चला गया प्रेजेंट में, ठीक है। हूं आ गया तो प्रेजेंट में चला गया। अब या तो इज लगेगा, या तो आर लगेगा, या एम लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अभी क्लास में हूं, यहाँ सब्जेक्ट है मैं, आई, इन तीनों में से कोई एक वर्ड हमें लेना है, ठीक है। तो मैं आ गया आई, अब चाहिए क्या चीज, हूं। हूं मतलब प्रेजेंट, आई के साथ में क्या यूज होगा, ये राजी, आई के साथ में एम का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आई एम, आई एम। अब चाहिए जो ऑब्जेक्ट है आपको, आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्लास में हूं, ठीक है। तो आप यहां पर क्या देखा आपने, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट आपका, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक्चुअल में इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है इसको। लेकिन अभी आपको फंसना नहीं है इसमें, बस आप ऐसा मान के चल लीजिए, ऑब्जेक्ट समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैं अभी क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे कल पार्टी में थे, वे कल पार्टी में थे। अब देखो यहां पर क्या आ गया, थे आ गया। तो अब देखो थे आ गया तो क्या आएगा जी, वॉज वर्ब, दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा, ये दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा, वॉज वर्ब। अब देखो क्या है जी, सब्जेक्ट क्या है जी, दे, वे को दे कहते हैं। अगर अटेंड नहीं किया तो फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाली क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। वे, दे, ठीक है, दे आ गया जी। अब चाहिए जी हमको वर्ब, वर्ब चाहिए, तो वॉज या वर आएगा। अब देखो दे के साथ में क्या आ रहा है, वर, दे वर इन द पार्टी। अब देखो दे वर इन द पार्टी, आपने क्या देखा, ये देखो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रोहित मेरे साथ पार्क में है। अब आ गया जी है आ गया, तो इज आर एम, तीनों में से कोई एक वर्ड यूज होगा, ठीक है, तीनों में से कोई एक वर्ड यूज होगा। तो अब देखो जी सब्जेक्ट कौन है, रोहित, सब्जेक्ट है रोहित। अब देखो यहाँ पे वर्ब चाहिए, यहाँ पे क्या है लास्ट में, है, मतलब प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट के स्टेट के बारे में बात हो रही है। तो रोहित मेरे साथ है, तो रोहित के साथ में इज का यूज होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है जी, सिंगुलर के साथ में इज का यूज करना है। तो रोहित इज इन द पार्क विद मी, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बोल सकते हो, रोहित इज इन द पार्क विद मी, रोहित इज इन द पार्क विद मी। तो ये देखो ये आपका हो गया जो सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये पूरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब विद किसके साथ लगता है, इन किसके साथ लगता है, ये आगे की क्लास में आप सीखोगे। वो बीमार है, वो बीमार है, या वह बीमार है, तो ये भैया प्रेजेंट का मैटर है। तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही बोलते हैं, या फिर शी बोलते हैं। मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी का यूज होता है। तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं ही इज इल। अब देखो ही सब्जेक्ट हो गया, टू बी क्या हो गया आपका, इज हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। अब आपको मैं फिर से एक बात बता दूं, टू बी का मतलब क्या है, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स को क्या कहते हैं, टू बी कहते हैं। ये सारे वर्ड्स को टू बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टू बी को कंफ्यूज नहीं होना है। आप जैसे कुछ बच्चा पूछ लेगा मेरे से कि सर यहाँ तो टू बी का यूज ही नहीं किया आपने, नहीं, इज जो है इसे ही टू बी कहते हैं, ठीक है, वर है इसे ही टू बी कहते हैं, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, अभी आगे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, ठीक है। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स और है जिसको समझते हैं हम लोग। राधा आज बहुत खुश है, राधा आज बहुत खुश है। अब देखिए यहाँ पर राधा देखो खुश है,
तो प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, इज आर एम आएगा। तो राधा सिंगुलर है तो राधा के साथ में क्या आएगा, राधा इज वेरी हैप्पी टुडे, राधा इज वेरी हैप्पी टुडे, राधा इज वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, राधा सब्जेक्ट, इज हो गया आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही टू बी जो है, और ये आपका वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, अब देखो पापा जी कल इस टाइम घर पर थे, पापा जी कल इस टाइम घर पर थे। अब ये थे आ गया तो वॉज वर्ब, पापा जी क्या है सिंगुलर है तो वॉज। तो देखिए जी पापा जी वॉज एट होम यस्टरडे, पापा जी वॉज एट होम यस्टरडे। ठीक है, पापा जी वॉज एट होम यस्टरडे। ठीक है, पापा जी हो गया सब्जेक्ट, टू बी हो गया आपका वर्ब, और एट होम यस्टरडे क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बढ़िया, आगे कल मार्केट बंद रहेगी, तो यहां पर आप देखें रहेगी क्या आ गया जी, विल बी शैल बी आ गया, दोनों में से किसी एक को यूज करना, तो आपको विल बी का यहां पर यूज करना है। कल मार्केट बंद रहेगी तो आप इसको ऐसे बोलोगे द मार्केट, ये हो गया सब्जेक्ट, द मार्केट विल बी ऑफ कह लीजिए या क्लोज्ड tomorrow, the market will be closed tomorrow, the market will be closed tomorrow या market will be off tomorrow। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ बहुत अंधेरा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इट का आप यहाँ पर यूज करोगे, इट इज वेरी डार्क हियर, इट इज वेरी डार्क हियर। ठीक है, यहां पर आपने इट का यूज किया। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल इसको देखते हैं। रोहित कल इस टाइम ट्रेन में था, रोहित कल इस टाइम ट्रेन में था तो वॉज या वर का यूज करना है आपको। अब देखो इसको आपको ऐसे बोलना है, रोहित वॉज इन द ट्रेन एट दिस टाइम यस्टरडे, एट दिस टाइम yesterday, रोहित वॉज इन द ट्रेन एट दिस टाइम yesterday। ठीक है, आई होप कि यह बात आपको समझ में आ रही होंगी, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। इंटैरोगेटिव है, नेगेटिव है, WH इंटैरोगेटिव है, इंटैरोगेटिव नेगेटिव है और WH इंटैरोगेटिव नेगेटिव, ये सब आपको इसी क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, तो टेंशन ना लीजिए। पूरी क्लास को बस आप अटेंड कीजिए, पूरी क्लास को आप अटेंड कर लेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आज आपने सीखा है कुछ। अब एक बात मुझे आप बताइए कि क्या समझ में आ रहा है, ये स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग इसको बोलते हैं, आपके होने की अवस्था। अभी आपसे पूछूंगा मैं हु आर यू, तो आप बोलोगे मैं एक डॉक्टर हूँ, सेम सेंटेंस। भाई कैसे हो आप, हाउ आर यू, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। ठीक है, हु इज विद यू, कौन है तुम्हारे साथ, रोहित इज विद मी, रोहित मेरे साथ है। समझ पा रहे हो, ये टू बी में ही बोला जाता है, इसको स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। ठीक है, कल तुम कहाँ थे भैया, वेयर वर यू यस्टरडे, तो आप बोलोगे मैं पार्टी में था, आई वॉज इन द पार्टी। क्या है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। बातचीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज की क्लास में कवर होने वाला है। पूरी जिम्मेदारी के साथ क्लास को अटेंड कीजिए और आप देखिए कितना फायदा आपको होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेगेटिव इंटैरोगेटिव, WH इंटैरोगेटिव और इंटैरोगेटिव नेगेटिव और WH इंटैरोगेटिव नेगेटिव को सीखते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। ठीक है, मतलब इज के बाद में नॉट, आर के बाद में नॉट, वर के बाद में नॉट, वॉज के बाद में नॉट, विल के बाद में नॉट। ठीक है, एम के बाद में नॉट, आपको नॉट का यूज करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट, टू बी, नॉट और ऑब्जेक्ट। ये टू बी का मतलब तो आपको पता ही है, इन सब को किस नाम से पुकारते हैं, टू बी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आप समझिए नेगेटिव सेंटेंस, इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव नेगेटिव और WH इंटैरोगेटिव को आप कैसे बनाओगे। ठीक है, नोट्स मेरे साथ साथ आप भी बनाते जाइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसके अंकल जी अब बीमार नहीं है, उसके अंकल जी अब बीमार नहीं है। ठीक है, तो इस कैसे बोलना आपको, उसके, इसके लिए आपको या तो आप हिज यूज कर लीजिए या हर यूज कर लीजिए, डिपेंड करता है मेल के लिए बोल रहे हो या फीमेल के लिए बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेल मान रहा हूँ इसको, तो ये आ गया जी हिज अंकल जी। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, हिज अंकल जी सब्जेक्ट हो गया। अब बीमार नहीं है तो आपको पता जहां है तो वहां पे इज, आर, एम, तीनों में से कोई एक वर्ड आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अंकल जी सिंगुलर है तो आपको इज का यूज करना है। हिज अंकल जी इज आ गया, नॉट इल नाउ, हिज अंकल जी इज नॉट इल नाउ, उसके अंकल जी अब बीमार नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, अब देखिए हूं आ रहा है, मैं अभी घर पर नहीं हूं, मैं अभी घर पर नहीं हूं, तो सेम
इज आर एम, तीनों में से कोई एक लेना है। तो मैं के साथ में एम का यूज करना है आपको, तो आप इसको इस तरीके से बोलोगे, आई एम नॉट एट होम नाउ। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आइए बढ़िए आगे। अब देखो रोहित कल मेरे साथ नहीं था, अब आ गया था, जैसे आ गया था तो वॉज, ये वर्ड दोनों में से कोई एक वर्ड का यूज करोगे आप। रोहित सिंगुलर इसलिए उसके साथ में वॉज का आप यूज करोगे, तो आप इसको ऐसे बोलोगे, रोहित वॉज नॉट विद मी यस्टरडे। ठीक है, रोहित वॉज नॉट विद मी यस्टरडे। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते, एक और सेंटेंस देखते। राधा आपसे मिलकर खुश नहीं होगी। अब देखो होगी, यहाँ पे आपको विल बी शैल बी का यूज करना है, तो मैं यहाँ पर विल बी का यूज करूँगा। अब देखो विल बी में एक नई बात यहाँ पर सामने आ जाएगी कि विल और बी, नॉट आपको लगाना, तो कहाँ लगाओगे आप? यहाँ तो टू बी के बाद डायरेक्ट नॉट बताया जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नया आएगा, आपको नॉट इसके बीच में लगाना है। देखिए ये कैसे, राधा आपसे मिलकर खुश नहीं होगी, राधा, ठीक, विल नॉट बी, राधा विल नॉट बी, राधा विल नॉट बी हैप्पी टू मीट यू। ठीक है, हैप्पी टू मीट यू। आई होप की बात आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, राधा विल नॉट बी हैप्पी टू मीट यू। ठीक है, तो विल और नॉट के बीच में भी आएगा। ठीक है, तो विल के साथ में आपको नॉट का यूज करना है। क्लियर है? ये बात मैंने यहाँ नहीं लिखी थी। ठीक है, तो विल के बाद में नॉट, फिर भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, एक और एग्जांपल देखते। कल मार्केट बंद नहीं रहेगी, तो यहाँ पर भी वही आ गया, विल या शैल के साथ में बी आ जाएगा, तो यहाँ पे नॉट कहाँ आएगा? तो विल के साथ में आएगा। चलिए आइए देखते हैं इसको। कल मार्केट बंद नहीं रहेगी, द मार्केट विल नॉट बी क्लोज्ड टुमारो। ठीक है, अच्छा अब एक तरीका इसमें और अपना सकते हो आप विल नॉट को एक साथ लिख सकते हो। कैसे? वॉन्ट बी। अब देखो विल नॉट को आप वॉन्ट लिख सकते हो। ठीक है, द मार्केट विल नॉट बी क्लोज टुमारो, या द मार्केट वॉन्ट बी क्लोज टुमारो। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करोगे आप, ये मैंने आपको समझाया। फिर से मेरी बात को सुनो और ध्यान से, और माइंड के अंदर जाने दो बात को। जब नेगेटिव बोलना तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको टू बी का मतलब इज आर एम वॉज वर विल बी शैल बी जो भी है। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर टू बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए इसे ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, जिसको पूरक कहा जाता है। ठीक है ना, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? बात मेरी समझ में आ गई आपको? तो आपको भी ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस समझिए कॉन्सेप्ट को कि एक्चुअल में कहा क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बनता कैसा है। अभी जो आपने अफर्मेटिव बनाना सीखा या आपने नेगेटिव बनाना सीखा, ये आपका रिप्लाई है, ये आपका रिप्लाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछोगे आप? क्वेश्चन को दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है यस या नो क्वेश्चन, दूसरा को कहा जाता है WH इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा समझिए कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। मतलब यस या नो का मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस या नो में मिल जाए। ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सेंटेंस में मिले। तो यस या नो में जिस क्वेश्चन का आंसर मिलता है उस क्वेश्चन को इंटेरोगेटिव कहा जाता है, और जिस क्वेश्चन का आंसर सेंटेंस में मिलता है उसे कहते हैं WH इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब WH इंटेरोगेटिव में भी क्या होता है? एक WH इंटेरोगेटिव होता है, एक WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव में भी क्या होता है? एक इंटेरोगेटिव होता है और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए आइए स्ट्रक्चर करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो इंटेरोगेटिव का मतलब आप समझ गए कि इसका आंसर किस में दिया जाता है? यस या नो में दिया जाता है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा क्या तुम क्लास में हो, इंटेरोगेटिव है, आप आंसर किस में दोगे? या तो यस में दोगे या नो में दोगे। क्या आप पार्क में हो? आपने बोला यस, तो आंसर आपने किस में दिया? यस में दिया। तो ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को आप पूछोगे कैसे? तो सबसे पहले चाहिए आपको टू बी, फिर सब्जेक्ट, फिर आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वही कॉम्प्लीमेंट है ना, अदर वर्ड्स भी आप इसको कह लीजिए। टू बी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का मतलब वर्ब का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या
आप इंजीनियर थे, क्या आप इंजीनियर थे, अब थे आ गया तो वॉज वर, आप हो गया तो यू के साथ क्या लग गया वर, तो आप देखो सबसे पहले आपको वर यू एन इंजीनियर, ठीक है, तो वर को आपने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले लिखा या आपने बोला, ठीक है। इंटरोगेटिव में आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। अब यहाँ पे मेन वर्ब कुछ नहीं है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। आगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना चीज़ें सीखते चले जाओगे। एक बात मैं आपको बता दूं, कम से कम 4 बार इस क्लास को अटेंड करना, कम से कम 4 बार, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्या आप अभी घर पर है, भाई साहब कहाँ हो, क्या आप अभी घर पर हो, क्या आप अभी घर पर है, कोई आपको फोन करके पूछ रहा है क्या आप अभी घर पर है, तो इंग्लिश में कैसे पूछेगा, है तो इज आर एम, यू है तो यू के साथ में क्या आ जाएगा, आर यू एट होम नाउ, आर यू एट होम नाउ, क्या आप अभी घर पर है, ठीक है। तो आर को क्या किया आपने, सब्जेक्ट से पहले यूज किया। तीसरा एग्जांपल देखिए, क्या रोहित आपसे मिलकर खुश होगा, अब यहाँ पे विल बी शैल भी आ गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, क्या रोहित आपसे मिलकर खुश होगा, तो टू बी आ गया, ये आ गया आपका विल रोहित, ठीक है। विल रोहित के बाद में बी आएगा, विल बी कभी एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। विल रोहित बी, जब भी विल बी आ जाए तो पहले विल आएगा, फिर रोहित आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है। विल रोहित बी हैप्पी टू मीट यू, विल रोहित बी हैप्पी टू मीट यू, ठीक है। आगे की क्लासेस में आप इसको और डिटेल में सीख सकोगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आगे की क्लास में आप और डिटेल में सीखोगे, ठीक है। तो अभी बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए आइए अब समझिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, एक लाइन में बोल रहा हूँ, इसको लिख लीजिए जरा। क्वेश्चन में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है या हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसको अटैच कर दिया जाता है, या मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसको अटैच कर दिया जाता है। साइड में लिख लीजिए कहीं पे। अब देखिए समझिए इसको जरा, क्या आप स्टूडेंट नहीं है, क्या आप स्टूडेंट नहीं है, तो देखो इसको इस तरीके से बोलेंगे, आर यू नॉट अ स्टूडेंट। अब देखो आर यू नॉट अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आर सबसे पहले आ गया। इंटरोगेटिव में एक्स्ट्रा क्या है, नॉट है, तो आर यू नॉट अ स्टूडेंट, तो आपने क्या देखा यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज हुआ। एक तरीका आर यू नॉट अ स्टूडेंट, दूसरा तरीका इसको बोलने का है, आर और नॉट को मिला दीजिए, आरंट यू अ स्टूडेंट, ठीक है। जो मैंने आपको अभी नोट लिखाया उसी को मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। या तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आप यूज कर दीजिए, या आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ बोल दीजिए, ठीक है। आर यू नॉट अ डॉक्टर या आरंट यू अ डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आपके अंकल जी बीमार नहीं थे, ठीक है, मैंने नहीं लगा दिया यहाँ पे ना। क्या आपके अंकल जी बीमार नहीं थे, तो आप इसको कैसे बोलोगे, वॉज योर अंकल जी नॉट इल, वॉज योर अंकल जी नॉट इल, मैं इसको कैसे बोलूंगा, वॉज योर अंकल जी नॉट इल, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका, वॉज और नॉट को एक साथ बोल दो, wasn't योर अंकल जी इल, ठीक है, ये दूसरा तरीका है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। जो मैंने आपको नोट लिखवाया है ये हर जगह काम आएगा, ये WH इंटरोगेटिव में भी काम आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में नोट कहाँ लगता है, क्वेश्चन में नोट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद, एक तरीका। या फिर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको अटैच कर दीजिए, एब्रीवेटेड फॉर्म बना दीजिए उसका, ठीक है। कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ, मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, विल भी आ जाए, विल के साथ में नॉट को अटैच करके वॉन्ट बना दीजिए, और बी फिर सब्जेक्ट के बाद यूज हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स WH इंटरोगेटिव से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। अब देखो WH इंटरोगेटिव का क्या मतलब होता है, इंटरोगेटिव से पहले WH वर्ड जोड़ देना, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स WH वर्ड है, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, हुज, हाउ, विच, हाउ मच एंड हाउ मेनी। बहुत सारे और भी वर्ड्स है, आगे की क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे ये सारे वर्ड्स, ठीक है। व्हाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, हाउ, विच, हाउ मच, हाउ मेनी। तो कुछ वर्ड्स को यूज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। WH इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या चाहिए आपको, WH वर्ड, उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ये जो टू बी हेल्पिंग वर्ब है,
फिर सब्जेक्ट, फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर रोहित अभी कहाँ है, रोहित अभी कहाँ है, सबसे पहले वेयर, सबसे पहले वेयर, आगे WH, अब कहाँ है, वेयर इज रोहित नाउ, रोहित अभी कहाँ है, वेयर इज रोहित नाउ। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप बोलोगे अफर्मेटिव में रोहित इज इन द पार्क, अफर्मेटिव में आपने जवाब दिया रोहित इज इन द पार्क। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पूछा किसमें, WH इंटरोगेटिव में, जवाब आपने किसमें दिया, अफर्मेटिव में। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए बढ़िया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कल आप कहाँ थे, सॉरी मैंने था लिख दिया, माफी चाहते हैं। कल आप कहाँ थे, भैया कल तुम कहाँ थे, मैं कल पार्टी में था, मैं कल पार्टी में था। मैंने पूछा आपसे आप कल कहाँ थे, आपने जवाब दिया अफर्मेटिव में, मैं कल पार्टी में था। ठीक है, तो मैं आपसे कैसे पूछूंगा कल आप कहाँ थे, वेयर वर यू, वेयर वर यू यस्टरडे, वेयर वर यू, वेयर वर यू यस्टरडे, कल आप कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए। अब आपके अंकल जी कैसे हैं, अब आपके अंकल जी कैसे हैं, हाउ इज योर अंकल जी, अब आपके अंकल जी कैसे हैं। अब जवाब दोगे आप, माई अंकल जी इज नॉट वेल नाउ, मेरे अंकल जी अब ठीक नहीं है, या अभी ठीक नहीं है, या उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये WH इंटरोगेटिव। अरे बचपन में हमसे कोई पूछता था ना भैया, बचपन में हमसे पूछता था कोई, आपसे ही पूछता होगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ये तो है WH इंटरोगेटिव +2B वाला टॉपिक। ठीक है, वहां कौन है, हु इज देयर, हु इज देयर, पूछता था ना बचपन में कोई आपसे, तो वही तो टॉपिक है, स्टेट ऑफ बीइंग उसको कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी चीजें बोलने के लिए आ गया होगा। आपसे कोई अभी पूछ ले कल तुम कहाँ थे, आराम से बता दोगे, आई वॉज इन द क्लास, आई वॉज एट होम, आई वॉज इन द पार्क, आई वॉज इन द ट्रेन, आई वॉज एट बस स्टॉप। आप इजिली बोल दोगे। हाउ आर यू, कैसे हो तुम, आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन, आप इजिली कह सकते हो। व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, आपसे पूछो व्हाट इज योर नेम, आई एम, अपना नाम बता दिया आपने। हु आर यू, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ बिजनेसमैन, आप इजिली कह सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए आइए अब देखते हैं WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। मतलब इसका क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन जो WH इंटरोगेटिव है, साथ में नॉट जुड़ा हुआ है। तो आपको फिर बता दूं, क्वेश्चन में नॉट कहां लगेगा, या तो सब्जेक्ट के बाद या मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसको आप क्या करोगे, अटैच कर दोगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स है उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। आप पार्टी में क्यों नहीं थे, अब मान लीजिए आप पार्टी चल रही थी, आज मैं आपसे मिला, आप कल पार्टी में नहीं थे, आज मैं आपसे मिला, आपसे पूछ रहा हूं भैया तुम पार्टी में क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट इन द पार्टी, कल आप पार्टी में क्यों नहीं थे। आप जवाब दोगे आई वॉज इल, आई वॉज इल, मैं कल बीमार था, आई वॉज इल, मैं कल बीमार था। आई वॉज इन द ऑफिस, मैं कल ऑफिस में था। आई वॉज इन द ट्रेन, मैं ट्रेन में था। आप कुछ भी बोल सकते हो, अफर्मेटिव में रिप्लाई है आपका। ठीक है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, सबसे पहले WH वर्ड, वाई वर यू नॉट, वाई वर यू नॉट इन द पार्टी, वाई वर यू नॉट इन द पार्टी। आप देखो दूसरा तरीका क्या है, वर और नॉट को मिला दो, ये लो जी मिला दिया मैंने, वाई वरंट, ये आ गया जी वरंट यू, नॉट यहां से हट जाएगा, वाई वरंट यू इन द पार्टी, ये नॉट हटा दो यहां से, समझिए ना मेरी बात को आप। तो वाई वर यू नॉट इन द पार्टी एक तरीका, या दूसरा तरीका वाई वरंट यू इन द पार्टी। ठीक है, मोहित कल खुश क्यों नहीं था, मोहित कल खुश क्यों नहीं था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है, वाई वॉज मोहित नॉट हैप्पी, वाई वॉज मोहित नॉट हैप्पी यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे, मोहित कल खुश क्यों नहीं था, वाई वॉज मोहित नॉट हैप्पी यस्टरडे। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका, वॉज और नॉट को मिला दो, यहां लिख दो वाई वॉजंट मोहित, यहां ले लो, उसके बाद आगे हैप्पी यस्टरडे। ठीक है, दो तरीका। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी क्वेश्चन में नॉट आ गया, नॉट को या तो सब्जेक्ट के बाद यूज करो
या मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको अटैच कर दो, अटैच करके एब्रीवेटेड फॉर्म बना दो। ठीक है, आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। फिर बता रहा हूँ कम से कम 4 बार क्लास को अटेंड करना, कम से कम 4 बार। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में, मतलब कि कैसे आप बोलोगे कि भाई मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में पैसे हैं, मेरे पास में टाइम नहीं है, भैया अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरा सब्र खत्म हो गया, मेरे में अब सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, कैसे बोलोगे आप और कैसे पूछोगे आप। ठीक है, जब भी बातचीत होती है तो बातचीत के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। बातचीत के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में क्या होता है? नॉन एक्शन, दूसरा पार्ट में होता है एक्शन। नॉन एक्शन में भी आप 2 पार्ट्स देख सकते हो, एक को कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग और दूसरे को कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टेट ऑफ बीइंग को आज आपने कंप्लीट किया है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी बचे हुए हैं, जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन को यूज करने का तरीका, वो आप आगे सीखोगे जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ोगे, तब मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करते हैं कि आपने नोट्स भी बनाया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और पीछे की सारी क्लासेस को आप अटेंड कीजिए, क्योंकि 45 डेज का जो ये मैं कोर्स बनाया हूँ आपके लिए, ऐसा कोर्स है जिसको अटेंड करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप हर दिन रात को 8 बजे जरूर क्लास अटेंड करोगे, और कुछ कमी लगती है क्लास में या कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।